अब देखो यार, अगर तुम लोग जंगल बॉय जैक पेरी के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस जैक पेरी के एईडब्ल्यू से रिलीज होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत ही शॉकिंग न्यूज सामने आ रही है। एईडब्ल्यू के मैक्स टीवी के साथ स्ट्रीमिंग डील को लेकर टोनी खान ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। एईडब्ल्यू के ऑल इन के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके हैं। मर्सिडीज मोन के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद मोन ने एक फैन को बहुत ही बड़ा गिफ्ट दे दिया है। एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के मैचेस को लेकर ब्रायन डेनिसन का बहुत ही बड़ा प्रेडिक्शन सामने आ चुका है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर कर्ट एंगल की तरफ से केनी ओमेगा को यहां पर फेवरेट रेसलर कहा गया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे जंगल बॉय जैक पेरी की। वेल गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एईडब्ल्यू के ऑल इन पर हुए ब्रॉल के बाद जैक पेरी करंटली एईडब्ल्यू के बाहर एनजेपीडब्ल्यू पर काम कर रहे हैं। और गाइज आज से करीबन 3 से 4 दिन पहले टोनी खान ने एक इंटरव्यू के अंदर जैक पेरी के एईडब्ल्यू पर रिटर्न को लेकर बात की थी, जहां पर टोनी खान का ये कहना था कि वो यहां पर जैक पेरी के एईडब्ल्यू के बाहर एनजेपीडब्ल्यू में परफॉर्मेंस को देखकर काफी खुश रहे। और गाइस टोनी खान ये होप करते गए कि फ्यूचर में जैक पेरी एईडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न करेंगे। और गाइस यही टोनी खान के इस न्यूज के सामने आने के बाद अब डब्ल्यूओएन की तरफ से जैक पेरी को लेकर 2 तरह की स्टोरी सामने आ रही है। जहां पर पहले स्टोरी के अंदर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पर पंक और पेरी के हुए ब्रॉल के बाद जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू से पहले सीएम पंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न नहीं किया था, तो गाइज उस समय एईडब्ल्यू कंपनी को यह नहीं लगा था कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करेंगे। और उस समय एईडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से एईडब्ल्यू दिसंबर के अंदर जैक पेरी का रिटर्न कराने वाली थी और पॉसिबली एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इंड पेपर व्यू के ऊपर जैक पेरी एईडब्ल्यू पर वापस आने वाले थे। बट गाइज जैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के ऊपर नवंबर के अंदर सीएम पंक ने उनका रिटर्न किया, उसके बाद जैक पेरी के प्लान को काफी ज्यादा चेंज कर दिया गया। और गाइस ये तो रिवील नहीं हुआ है कि यहाँ पर इस चीज का सीएम पंक से डायरेक्टली क्या लेना देना है। बट गाइस यहाँ पर सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी ने जैक पेरी के रिटर्न को कैंसिल कर दिया। और गाइस तब से यहाँ पर टोनी खान जैक पेरी से काफी नाराज थे। और गाइस एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर लोगों ने रेसलिंग ऑब्जर्वर से ये कहा है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पर हुए ब्रॉल के बाद जैक पेरी ने टोनी खान को मैसेज भेजा था और गाइस जैक पेरी ने टोनी खान से ब्रॉल के लिए माफी मांगी थी। बट गाइस टोनी खान ने डायरेक्टली जैक पेरी को कोई रिप्लाई नहीं किया। और गाइज एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर जैक पेरी को लेकर यहाँ पर काफी हीट है। बट गाइज पॉसिबली एईडब्ल्यू में एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन रूल से पहले जैक पेरी उनका रिटर्न करने वाले गए। वेल गाइज इस स्टोरी के सामने आने के बाद जब जैक पेरी को इस पूरे स्टोरी के बारे में पता चला तो गाइज जैक पेरी ने अब खुद यहाँ पर सामने से रेसलिंग ऑब्जर्वर को कॉन्टेक्ट किया है। और गाइज जैक पेरी ने रेसलिंग ऑब्जर्वर से ये कहा है कि जैक पेरी ने टोनी खान से कभी भी माफी नहीं मांगी गए। और गाइज जैक पेरी ने रेसलिंग ऑब्जर्वर को पर्सनली खुद ये कहा है कि एईडब्ल्यू के ऑल इन पर हुए ब्रॉल के बाद जैक पेरी यहां पर पर्सनली बहुत ही ज्यादा अपसेट थे और वो यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी पर काम भी नहीं करना चाहते थे। जिसके बाद कि जैक पेरी ने नवंबर से दिसंबर के बीच में एईडब्ल्यू कंपनी से अपना रिलीज भी मांगा था। बट गाइज एईडब्ल्यू कंपनी और टोनी खान के द्वारा जैक पेरी के रिलीज रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया गया और एईडब्ल्यू कंपनी ने यह क्लियर कर दिया कि वो जैक पेरी को कंपनी से रिलीज नहीं करेंगे। और क्योंकि एईडब्ल्यू ने जैक पेरी को रिलीज नहीं किया तो इसीलिए जैक पेरी एईडब्ल्यू के बाहर एनजेपीडब्ल्यू के अंदर काम कर रहे गए। और गाइज जैक पेरी को एईडब्ल्यू पर काम करने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं गए। और गाइज अब यहाँ पर जहाँ पहली स्टोरी के अंदर जैक पेरी के टोनी खान से माफी मांगने को लेकर बात हो रही गए, वहीं दूसरी स्टोरी के अंदर जैक पेरी ने सामने से ये खुद कहा है कि वो यहाँ पर टोनी खान से माफी नहीं मांगेंगे। वेल गाइज मुझे यहाँ पर पर्सनली ऐसा लगता है कि जैक पेरी यहाँ पर टोनी खान के साथ स्टोरी लाइन को सेल कर रहे गए और वो यहाँ पर जानबूझकर रेसलिंग ऑब्जर्वर को फालतू बातें बता रहे गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि जैक पेरी एईडब्ल्यू पर रिटर्न कब करते हैं। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के ऑल इन की, तो गाइज यही लास्ट ईयर एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के बाद अब एईडब्ल्यू के इस साल के ऑल इन पेपर व्यू को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके गए। गाइज यहां पर इस साल के ऑल इन पेपर व्यू के लिए एईडब्ल्यू की करंट कैपेसिटी करीबन 49,277 के बराबर है, जहां पर 49,277 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 40,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइज अभी एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू को करीबन 9200 से ज्यादा टिकट
सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि एडब्ल्यू कंपनी डेफिनेटली आराम से सोल्ड आउट करने वाली गए। और गाइज पे पर व्यू के 4 महीने पहले एडब्ल्यू कंपनी के करीबन यहाँ पर 40,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट होने के बाद डेफिनेटली इस साल पे पर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर करीबन 60,000 लोग देखने को मिलने वाले गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एडब्ल्यू के ऑल इन की फाइनल अटेंडेंस कितनी होती गए। बट गाइज जहां तक बात रही पे पर व्यू की, तो गाइज यहीं अब एडब्ल्यू के अपकमिंग ब्रांड न्यू पे पर व्यू एडब्ल्यू के डायनेस्टी पे पर व्यू के ऊपर ब्रायन और विल ऑस्प्रे के मैच के कंफर्म होने के बाद ब्रायन डेनिसन ने डायनेस्टी पे पर व्यू को लेकर बहुत ही बोल्ड प्रेडिक्शन कर दिया है, जहां पर ब्रायन डेनिसन का यह कहना है कि एडब्ल्यू का डायनेस्टी पे पर व्यू मैचेस के मामले में पॉसिबली एडब्ल्यू कंपनी का वन ऑफ द बिगेस्ट पे पर व्यू होने वाला है। और गाइज एडब्ल्यू के डायनेस्टी पे पर व्यू के ऊपर ब्रायन डेनिसन वर्सेस विल ऑस्प्रे जैसे बड़े मैच होने के बाद भी अगर ये मैच पे पर व्यू को मेन इवेंट नहीं कर रहा है, तो गाइज फैंस को यहां पर ये समझना चाहिए कि एडब्ल्यू के डायनेस्टी पे पर व्यू का मेन इवेंट कितना बड़ा होने वाला है। और गाइज ब्रायन यहां पर फैंस से ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि मैचेस के मामले में एडब्ल्यू का डायनेस्टी पे पर व्यू एडब्ल्यू हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट पे पर व्यू होगा। मतलब ये तो पे पर व्यू को देखकर ही पता चलेगा कि एडब्ल्यू का डायनेस्टी पे पर व्यू कितना बढ़िया जाता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग मर्सिडीज मोन की। वेल गाइज मोन के एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने के बाद सोशल मीडिया पर इस समय मर्सिडीज मोन को लेकर काफी सारी बातें चल रही गई। और यहीं एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर मर्सिडीज मोन के लाइव अपीयर होने के बाद अब सोशल मीडिया पर एक रेसलिंग फैन ने मर्सिडीज मोन को टैग करके ये कहा था कि वो यहाँ पर मोन का बहुत ही बड़ा फैन है, बट गाइज उसके टीवी के खराब होने की वजह से वो यहाँ पर मोन को वीकली शो नहीं देख सकता है। और गाइज यहीं इस फैन के ऐसा कहने के बाद अब मर्सिडीज मोन ने इस फैन को टीवी गिफ्ट कर दिया है। और गाइज आज यहाँ पर इस रेसलिंग फैन ने सोशल मीडिया के ऊपर ब्रांड न्यू टीवी के साथ अपने पिक्चर को शेयर करते हुए इस न्यूज को रिवील किया है कि मर्सिडीज मोन ने अपने फैन को एडब्ल्यू के शो को देखने के लिए एचडी टीवी गिफ्ट कर दिया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही हम्बल चीज है। वेल गाइज ये तो बात थी मर्सिडीज मोन और उनके फैन के गिफ्ट की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू सुपरस्टार केनी ओमेगा की। वेल बात करें अगर यहाँ पर केनी ओमेगा की, तो गाइज आज यहाँ पर केनी ओमेगा के लेटेस्ट ट्विच स्ट्रीम के ऊपर केनी ओमेगा यहाँ पर उनके फेवरेट रेसलर को लेकर बात कर रहे थे, जहां पर जब ओमेगा से ये पूछा गया कि केनी ओमेगा का रेसलिंग बिजनेस में फेवरेट रेसलर कौन है, तो गाइज केनी ओमेगा जवाब देकर ये कहते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल केनी ओमेगा के फेवरेट रेसलर है। और गाइज केनी ओमेगा पर्सनली ये बिलीव करते गए कि कर्ट एंगल ऑल टाइम ग्रेटेस्ट रेसलर है। और गाइज यहीं ओमेगा के कर्ट एंगल के काफी ज्यादा तारीफ करने के बाद अब फाइनली यहाँ पर अब से कुछ घंटे पहले कर्ट एंगल ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर केनी ओमेगा को लेकर बात की गई, जहां पर कर्ट एंगल का ये कहना है कि कर्ट एंगल पर्सनली ये बिलीव करते गए कि रिंग के अंदर आज के टाइम पर केनी ओमेगा दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर है। और गाइज भले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोमन रेंस बहुत ही बड़े सुपरस्टार है और एडब्ल्यू के अंदर भी काफी सारे सुपरस्टार बन रहे गए, बट गाइज कर्ट एंगल ये बिलीव करते गए कि आज भी यहाँ पर रिंग के अंदर केनी ओमेगा को टक्कर कोई भी नहीं दे सकता है। और गाइज कर्ट एंगल पिछले 10 सालों से केनी ओमेगा के करियर को फॉलो कर रहे गए और कर्ट एंगल बिना किसी सवाल के ये बोल सकते गए कि रिंग के अंदर केनी ओमेगा आज के टाइम पर दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसलर है। और गाइज कुछ इस तरीके से एक ही दिन के अंदर कर्ट एंगल और केनी ओमेगा दोनों ने एक दूसरे की जमकर तारीफ कर दी गए। वेल गाइज ये तो बात ही कर्ट एंगल की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइज आज यहाँ पर टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने एक बार फिर से एडब्ल्यू के टीवी डील नेगोशिएशन को लेकर बात की, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि टोनी खान लगातार वार्नर मीडिया के एग्जीक्यूटिव से बात कर रहे गए। और गाइज टोनी खान एडब्ल्यू के टीवी डील को लेकर इस समय यहां पर काफी ज्यादा एक्टिव गए। और गाइज टोनी खान ये भी चाहते गए कि एडब्ल्यू कंपनी के अगले टीवी डील के अंदर ना कि सिर्फ एडब्ल्यू के वीकली टीवी शो शामिल हो, बल्कि एडब्ल्यू की पूरी राइवलरी शामिल हो। और गाइज क्योंकि एडब्ल्यू कंपनी को खुले अब करीबन 5 साल से ज्यादा हो चुके गए, तो गाइज इसीलिए एडब्ल्यू कंपनी के पास अब इस समय काफी ज्यादा कंटेंट राइवलरी आ चुका है। और गाइज टोनी खान ये होप करते गए कि डब्ल्यूबीडी और एडब्ल्यू के टीवी डील के अंदर एडब्ल्यू कंपनी को मैक्स स्ट्रीमिंग के साथ टीवी डील मिलेगी। और गाइज अगर यहाँ पर मैक्स के साथ एडब्ल्यू की स्ट्रीमिंग डील होती गए, तो गाइज ये यहाँ पर एडब्ल्यू के लिए ग्लोबल होने वाला है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ये होप कर रहे गए कि एडब्ल्यू के अगले टीवी डील के अंदर डब्ल्यूबीडी के साथ टोनी खान स्ट्रीमिंग डील को भी साइन करेंगे। वेल गाइज यहाँ पर एक बात तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पर एडब्ल्यू को टीवी डील के साथ मैक्स के साथ स्ट्रीमिंग डील मिलती गए, तो ये यहाँ पर एडब्ल्यू के लिए असली गेम चेंजर होगा। और गाइज यहाँ पर एडब्ल्यू में न्यू रेसलर्स को साइन करने से ज्यादा एडब्ल्यू कंपनी के लिए स्ट्रीमिंग डील ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूबीडी मैक्स के साथ एडब्ल्यू को स्ट्रीमिंग डील देती है या नहीं।
बट गाइज फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।